नमस्कारम। आज से मैं आपको योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाना शुरू कर रहा हूँ। योगा योग दो शब्द हैं। दरअसल दो शब्द हैं। दरअसल है ये योग ही, परंतु पीछे YOGA लिखते हैं, इसलिए उसको अ शब्द देने के लिए, जैसे आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, अ छूटता है पीछे, क्योंकि ये संस्कृत से सारे लिए हुए शब्द हैं, इसलिए पीछे अ तो छूटना ही चाहिए। तो अक्सर रोजाना बोलने में लोगों से फिसल जाती है जुबान और योगा कहना शुरू कर देते हैं। और कोई बुराई नहीं है, कई लोग इसको कहते हैं अरे आप नाम सही नहीं बोल पा रहे तो आप चीज सही क्या करेंगे। बात भी सही है, जहां तक हो सके संभव हो योग ही कहिए। कभी कभार मुंह से निकल जाए तो अपने आप से माफी मांग ली, फिर से शुरू कर दिया सही रियाज, क्योंकि कई लोग आसपास रहने वाले योगा भी तो बोलते हैं, तो आपसे गलत भी बोला जा सकता है। इसलिए आपने इस चीज की चिंता नहीं करनी कि ये गलत हो गया। किसी के ऊपर गलतियां टिप्पणियां भी नहीं करनी, ज्यादा किसी को नीचा भी नहीं दिखाना कि अरे ये तो योगा बोलता है, ये तो गलत हो गया। नीचा दिखाने के खेल से बाहर आ जाओ, तभी आप योग शिक्षक बन पाओगे। योग को करना ही नहीं है, कराना ही नहीं है, योग को जीना पड़ेगा, तब जाकर के आप योग शिक्षक बन पाओगे। तो आज मैं ये योग शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए पहला लेसन दे रहा हूँ। कुछ लेसन्स मेरे ऐसे बैठ करके मैं दूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ बातें, कुछ टिप्स सिखाया करूंगा। बीच बीच में मैं आपको बैठ करके परफॉर्म करके सिखाया भी करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बोलने से नहीं आएंगी। बेसिक तो बोलना ही पड़ता है, बेसिक तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रवणम, सुनना, ये पहली भक्ति है। भक्ति के मार्ग में जो जाता है ना, आपको नहीं पता कि कितने मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग है जिसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं, हम ज्ञ भी नहीं बोलते, ज्ञान नहीं बोलते, हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान सही है, बोलने वाले ज्ञान भी बोलते हैं, वो गलत है। यज्ञ, ज्ञान, तो ये सही वर्डिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोला करिए। और कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने कर लिया, सारा कुछ कर लिया। आपने सिर्फ करना नहीं है, आपने जीना है। आपको जीना सीखना है योग में, इस परंपरा में, तब जाकर के आप इसमें ढल पाओगे। कई कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैं पहले योग कराया करता था, योग सिखाया करता था, मेरे पास बड़े लोग आते थे। मैंने बोला अब क्या होता है? बोले अब तो मेरा छूट ही गया जीव, कारोबार में जब से पढ़े बस फिर ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब उसने सिर्फ योग किया और कराया, योग को जिया नहीं। अगर आपका गुरु आपको योग में जीना नहीं सिखा पाता तो समझ लीजिए आपने योग, या आप में गड़बड़ थी या आपके गुरु में गड़बड़ थी। गुरु दोष क्या निकालना, हम तो यही कह सकते हैं कि मेरे में ही कमी रह गई होगी। तो आप अपने ऊपर विचार करना, आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। आज मैं आपको पहला लेसन देने जा रहा हूँ योग का। तो आप भी सोच रहे होंगे क्या सिखाएगा ये। पहले दिन दुकान पर कोई बच्चा जाता है तो पिता उसे समझाता है कायदे कानून, मैं भी वही कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि आप 2 दिन में योग शिक्षक बन जाएंगे, कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा और भीगना भी पड़ेगा। किसमें तपना पड़ेगा? तप में, प्रैक्टिस में, अभ्यास की अग्नि में। और भीगना पड़ेगा आपको, जो मैं ज्ञान दूंगा, जो मैं आप सिखाऊंगा उसमें पूरा भीगना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा ये संभव। कुछ शर्तें मैं आपसे रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला एक इंट्रोडक्शन ही है। आप इस वीडियो को ये नहीं कह सकते कि पहला वीडियो योग शिक्षक का बता रहा है और सिखाया सिखाया तो कुछ है नहीं। आप पहली ही चीज से किसी भी व्यक्ति को आप उसका देखने से एक ही बार में आप उसके बारे में राय मत बनाया करें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप योग शिक्षक बनने वाले हैं, ये भी क्वालिटी अपने में ऐड करें। किसी भी व्यक्ति में पहली बार से ही आप मिले, थोड़ी सी बातचीत हुई, उसके बारे में कोई भी जजमेंट ना लो। आपको भी मैं ये वीडियो जो दे रहा हूँ ये बेसिक सी बातें कर रहा हूँ। आप इसी वीडियो से अगर जजमेंट कर लेंगे कि भाई सिखाया तो इसने कुछ भी नहीं, क्या योग शिक्षक बनाएगा। मैं भी आपको कायदे कानून ही सिखा रहा हूँ। पहले दिन जाते ही कि कोई आपको काम थमा दे, कायदे कानून ना बताए, तो हो सकता है आप उसको गलत कर बैठे।
इसलिए कायदे कानून बताना जरूरी है। तो मेरे कायदे क्या रहेंगे, मैं लाइव आपके सामने इस समय बैठा हूँ और इस चैनल का नाम है नित्यानंदम लाइव। इसका मतलब ये कि आप मेरे को नित्यानंदम लाइव चैनल पर देख रहे हैं, जो कि मैंने स्पेशल इसीलिए चैनल बनाया है ताकि मैं इस पर आपको योग टीचर बना सकूं, अच्छी क्वालिटी की एक स्टडी आपको यहीं बैठे बैठे करा सकूं। देखो मेरा भी कुछ नहीं लग रहा, आपका भी कुछ नहीं लग रहा, थोड़ा सा वक्त मैं अगर निकाल करके आपको सिखाता हूँ, सीखने वाला तो सीख जाएगा, जिसने नहीं सीखना वो 100 बहाने निकालेगा, वो मेरे में ही पहले गलतियां निकालनी शुरू कर देगा। अरे जी ये तो गर्दन हिला रहा है, अरे जी इसकी तो आवाज़ ऐसी है। आपको अगर परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिलाना, यदि आपका अभी वक्त नहीं आया, तो आप कमियां ही ढूंढोगे। अगर आपको मिलना है, अगर आपकी किस्मत में है, तो आप कमियां छोड़ करके जो मेरे से अच्छा मिलेगा वो आप ले लोगे। ये है मेरे नियम। क्या रहेंगे, मैं इस चैनल पे कभी भी आऊँगा, सुबह आऊँगा, दोपहर को आऊँगा, रात को आऊँगा, एक बार आऊँगा या 2 बार आऊँगा या बार बार आऊँगा। इसमें आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि अरे आप इस वक्त क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं। जो लोगों की किस्मत में होगा वो लाइव सुन लिया करेंगे, बाकी लोग बाद में देख लिया करना। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ तक कोशिश हुआ करेगी, मैं अगर कुछ खास चीज़ें सिखानी है तो मैं आपको पहले ही बताया करूँगा कि मैं कल इस टाइम पे आ रहा हूँ। आपने YouTube में इस चैनल में जा करके, नित्यानंदम चैनल लाइव चैनल में जा करके एक कम्युनिटी का टैब बना हुआ है। कम्युनिटी के टैब में हम लोग कुछ भी पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली पोस्ट करता रहूँगा कि मैं सुबह इतने बजे आ रहा हूँ, शाम को इतने बजे आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। ये सब आपको वहाँ पता चलता रहेगा। आप मेरे साथ टच में रहना। दूसरी बात, आप कुछ भी चीज़ सीखेंगे आप उसके नोट्स बनाइएगा। सारा लंबा लंबा मेरा लेक्चर नहीं लिखना। ये नहीं करना कि मेरी बात चल रही है और आप साथ साथ लिख रहे हैं। वो भोंदू होते हैं जो साथ 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 लिखते हैं। मेरे गुरु कहा करते थे कि तुम बस उसका की पॉइंट लिखो, बाद में फिर आंखें बंद करके विचार करना उस बारे में मैंने क्या बोला था वो लिखना। आप सिर्फ की पॉइंट्स भी लिख लेना, अपनी एक नोटबुक बना लें, मोटी सी, लंबी सी, चौड़ी सी, अच्छी सी, जो हर जगह साथ लेके जा सकें। और उसमें की पॉइंट भी अगर आप लिख लें, उस की पॉइंट को पढ़ के ही फ्यूचर में आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ मैंने ये सीखा था। शॉर्ट में लिखा करें, शॉर्ट में बोलें, शॉर्ट में लिखें। ये नियम होना चाहिए साधक के लिए। और जो सिखाने वाला है वो डिटेल में बोले और डिटेल में लिख करके दे या डिटेल में एक्सप्लेन करें। मुझे आपने ये नहीं कहना है कि तुम तो शॉर्ट में नहीं बोल रहे हो, हमें कह रहे हो शॉर्ट में बोलो। हमें व्यास करना है हर चीज़ का। आपको उसे सीखने के बाद लिखना जब है, न्यास करना है, छोटा करना है। ये हो गया। इसके बाद मेरा नियम ये रहेगा कि मैं इन वीडियोज में, खासकर जब मैं नित्यानंदम लाइव चैनल पर हूँ, इस चैनल पर लाइव हूँ, तो मैं बीच बीच में कमेंट्स के जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? आप कमेंट करिए, आपकी श्रद्धा है। जो लाइव वीडियो चल रही है उस वक्त जब कमेंट करते हैं, वो वीडियो पोस्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाते हैं। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे लाइव पूछने की बजाय वीडियो ख़त्म होने के बाद पूछेंगे, तो वो मेरे वीडियो कमेंट्स में आ जाएंगे। मैं उन कमेंट्स को लेकर के आपको नेक्स्ट लेसन में उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया करूँगा, ताकि आपका कोई डाउट भी ना रहे। बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप लाइव पूछ सकते हैं, यहाँ मेरे सामने कमेंट्स चलते हैं। मेरा मन होगा मैं उसका जवाब दूंगा, मेरा मन नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा। आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी बीमारी के बारे में पूछने के लिए इस चैनल पर आए हैं, तो कृपया आप उसी चैनल पर पूछिए। नित्यानंदम श्री मेरा एक चैनल है, नित्यानंदम आयुर्वेदा एक मेरा चैनल है। इन पे मैं अलग अलग वीडियोस डालता हूँ, एक पे योग की और हेल्थ की, एक पे सिर्फ आयुर्वेद की। तो आप अपने हिसाब से वहाँ जा सकते हैं। आप मुझे मिल भी सकते हैं लाइव में, उसकी कोई फीस नहीं लेता। आप आकर के अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल भी सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7097979701। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये चलता है। तो ये तो थे मेरे कुछ कायदे जो मैंने पहले अभी विचार किया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कमेंट्स का जवाब बीच में नहीं दूंगा, मैं कभी भी लाइव आऊँगा, और बस यही कुछ। और आपके लिए कुछ मैं आपको नियम दूंगा, वो ये कि एक तो मेरे से सीख करके आप गलत यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। आप अपने दिल पर हाथ रख करके अपने मन में एक पक्की चीज़ बात कर लें कि मैं कुछ भी सीखूंगा,
मैं गलत यूज़ नहीं करूँगा, मैं सेवा में ही उसको लगाऊंगा, मैं लोगों के भलाई में ही लगाऊंगा। लोगों को ठगना, लोगों से उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना, जान लिया मैंने, अब मैं औरों को ना बताऊं, अब मेरे तक ही रहे हो, ये आप नहीं करेंगे। अगर कुछ सीखा है, अगर आपने उसको जीना शुरू कर दिया है, तो आप ज़रूर आगे सिखाइए, ये बात है। और अगला नियम आपके लिए ये रहेगा, किसी भी चीज़ को आधा अधूरा नहीं करना। यानी आपने कोई चीज़ सीखी है अगर, तो उसको आधा अधूरा नहीं करना है, उसको पूरा करिए। 10 बार मेहनत लगे, 20 बार लगे, कोई व्यक्ति 2 बार में सीखता है, किसी व्यक्ति को वही चीज़ करने में 50 बार मेहनत करनी पड़ती है। पर करना है तो करना है, आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ना चीज़ को, ये नियम ले लीजिए। और इसके अलावा मेरा और आपके लिए एक नियम मैंने लिखा है, वो ये है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, ये नहीं कभी कहना। क्योंकि इस फील्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो थोड़ा सा आपका मनोबल हिलाएंगी, और आपको वो कोशिश नहीं करनी है, वो करनी है। कोशिश करूँगा ये शब्द निकाल दो डिक्शनरी से, मैं करूँगा, बस इतना ही याद रहे। और अगला नियम आपके लिए वो है, वो ये कि आप बिना किसी चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए, लागू किए, दूसरों को उपदेश नहीं करेंगे। हर चीज़ तो अपने ऊपर लागू नहीं हो सकती। कोई दवाई है, कोई बीमारी के लिए कोई चीज़ बताई है, वो आपको बीमारी है ही नहीं, आप कैसे लागू कर लेंगे अपने ऊपर। परंतु कोई भी चीज़, योग की रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ें, बुनियादी बेसिक नियम, इतने बजे खाओ, इतने बजे करो, आप जब तक उनको खुद इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, आप आगे उपदेश नहीं करेंगे। ये पहले दिन से ही मन में बना लो, ये मेरी गुरुदक्षिणा समझ लो, या फिर मेरी तरफ से आपको दिया गया एक नियम, पर आप इसको करेंगे। और मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको निःशुल्क सिखा रहा हूँ, मैं आपसे बदले में कुछ चाह भी नहीं रख रहा हूँ। तो इतनी बातें तो आपको मैं कहूँ अगर, तो आपको करनी भी चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ लास्ट देना चाहूँगा आज, क्योंकि नए नए आप आए हैं, मैं भी आपको पहली बार ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो कायदे में एक चीज़ और, वो ये कि आप जो भी चीज़ आपको नहीं आती, मान लो कोई चीज़ मुझे नहीं आती, मेरे पास कई लोग आकर पूछते हैं आप वास्तु के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे उसके बारे में कोई समझ नहीं है। सीधा स्पष्ट बोल देता हूँ। मुझे कई लोग बोल देते हैं आप इस फलानी फलानी चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं बोल देता हूँ कि भाई ये बीमारी के केसेस मेरे पास 1-2 आए हैं, आए भी थे, लेकिन आप बेहतर होगा किसी और अच्छे वैद्य को दिखाएं। मैं इसको एक केस को नहीं लेना चाहूँगा, शायद मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ, तो वो मेरे को कहना ही चाहिए। आप भी कहेंगे कि भाई मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप उससे छोटे नहीं हो जाएंगे। बेशक 2 मिनट के लिए आपको थोड़ी शर्मिंदगी होगी, पर वो शर्मिंदगी आपको मजबूर करेगी कि कल को मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लूँ, प्रैक्टिस करूँ, जानूँ, समझूँ, और वो शर्मिंदगी आपको आगे बढ़ने को मजबूर करेगी। और फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा केस दोबारा आएगा, आप कहोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ आप आइए मेरे पास। तो वो चीज़ अगर आपने उसी वक्त नहीं पकड़ी, आपने कह दिया कि नहीं नहीं आओ ले आओ, हम तो सब करते हैं जी, और आपने उसको गलत गाइड कर दिया, या तो उसका नुकसान होगा, या फिर वो थोड़ी देर करेगा और भटकेगा, बाद में उसको अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो हाँ, कई बार हम 100% करते हैं अपना, फिर भी सामने से रिजल्ट ना आए, उस चीज़ की बात अलग है। पर आपको एक चीज़ पता ही नहीं है, आपको सूर्य नमस्कार प्रॉपर आता ही नहीं है। आपने कहा आओ आज मैं आपको सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा, मेरे पास लोग यूट्यूब पे वीडियो दिखाते हैं लाके कि ये देखो सूर्य नमस्कार सिखा रहा है, ठीक है, उस बेचारे का मैं अब क्या गलती निकालूँ। अब जो व्यक्ति सिखा ही रहा है मैं उसको क्या बोलूँ, निंदा भी क्या करूँ, पर उसको का कबूतर भी नहीं पता, वो योग करा ही जा रहा है। बेसिकली जितनी चीज़ आपको आती है कम से कम आप उसको प्रॉपर कराइए, अगर नहीं आती तो आप उसको नहीं उपदेश करेंगे। ये है कुछ नियम उपदेश जो आपको मैं देना चाहूँगा। आज पहला दिन था इसलिए आज इतना ही। मैं कोशिश किया करूँगा कि रोज़ाना 15 मिनट तक ही आपको एक लेक्चर दूँ, चाहे कोई भी चीज़ का हो, ताकि वो छोटा छोटा वीडियो आपको भी देखने में दिक्कत ना आए। आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला ये भी आपको नीचे बताना है, ये भी एक नियम है। और आपको क्या क्या समझ नहीं आया ये भी पूछना पड़ेगा आपको बाद में, ये भी एक नियम है। आपको पूरी तरह से मैं सिखाऊंगा, एक भी चीज़ की कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा। आप बन जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।